हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी ईआर में। तो आज हम डिस्कस करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज में जो अपने को अगली संख्या या अगला पद याद करना होता है उसके बारे में। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 36, 24, 36 के बाद 34, फिर 30, फिर 28 और फिर 24। तो अपने को इसके बाद जो आने वाला पद है वो याद करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या अंतर है या प्लस है वो देखना होगा अपने को। ठीक है, फिर उसके से बाद में इसमें और ये जो 24 है उसमें से वही पैटर्न लगा देंगे जो पीछे चलता आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 36 में से मैं यहाँ पे 2 घटाऊँ तो 24 आ जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे 34 से 4 घटाऊँ तो कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। 30 में से 2 घटाऊंगा तो 28 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 घटाऊंगा तो फिर क्या आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, एक बार 2 घटाए जा रहे हैं, एक बार 4 घटाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को अगला पद याद करने के लिए क्या करना होगा, 24 में से मैं 2 घटा दूंगा क्योंकि 4 तक तो यहाँ घट गए हैं, है ना, 4 तक तो घट गए। तो इसमें से मैं 2 घटाऊँ तो 24 में से मैं यहाँ पे 2 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा 22 यानी बी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 7, 10, 8, 11, 9 और 12। तो इसके अंदर अपन पैटर्न देखते हैं। अब यहाँ देखूँ मैं 7 से 10 के बीच में 3 का अंतर है, 10 से 8 के बीच में 2 का अंतर है, 8 से 11 के बीच में 3 का अंतर है, और 11 से 9 में 2 और फिर 3। यानी एक बार यहाँ 3 घटाए जा रहे हैं, फिर 2 घटाए जा रहे हैं, फिर 3 घटाए जा रहे हैं, फिर 2 घटाए जा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि 7 में से मैं 3 जोड़ूँ, 7 में से मैं 3 जोड़ूं तो 10 आते हैं। 10 में से 2 घटा दूं मैं तो कितने होंगे, 8। 8 में से प्लस 3 जोड़ूं मैं, ठीक है, 3 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 11। और 11 में से मैं 2 घटाऊंगा तो 9, और 9 में से 3 जोड़ूंगा तो 12। तो अगला पद याद करने के लिए अपने क्या करना होगा, 12 में से मेरे को क्या करना होगा, 2 घटाने होंगे। ठीक है, 12 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, 10। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जैसे अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 1, 1/2, 1/4। अब इस वाले क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि अगली संख्या वो जो अपने को जो अगला पद मिल रहा है वो पहले वाले पद का, ये जैसे 2 है ये इसका आधा है 1, 1 का आधा आधा, और आधे का भी आधा 1/4, यानी यहाँ पे 1/2 यानी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगली जो संख्या आई है वो 2 से डिवाइड हो रही है। तो अपने को क्या करना होगा, इसके बाद जो संख्या आएगी वो ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना होगा, इसमें भी 2 का भाग देना पड़ेगा। मैं 1/4 में 2 का भाग दूं तो कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 1/8 हो जाएगा, बी। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 80, 10, 70, 15 और 60। इसके अंदर क्या है, 80, 70, 60, इनमें तो 10-10 का अंतर है। ठीक है, और ये 10, 15 है ना, 10 में से 5 जोड़े 15, यानी ये जो एकांतर क्रम में संख्याएं है इनमें तो 10 घट रहे हैं, और यहाँ पे जो संख्याएं है उनमें 5 जुड़ रहे हैं। तो अपने को अगला पद याद करने के लिए क्या करना होगा, ये जो 15 है इनमें से अपने को 5 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो 15 है इसके अंदर 5 जोड़ने पड़ेंगे। तो 15 में से मैं 5 जोड़ूं तो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अपने को दिया हुआ है 12, 11, 13, 12, 14 और 13। तो इसके अंदर अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले कि अपन पैटर्न ढूंढे। ठीक है, पैटर्न ढूंढने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं देखूं 12 में से ये वाले 12 है, इसमें से 1 गया तो 11, फिर 2 जोड़े, फिर 1 घटाया, फिर 2 जोड़े, फिर 1 घटाया, यानी इसमें क्या है, 1 तो घटाया जा रहा है और अगली संख्या में फिर 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 12 में से 1 गए 11, 11 में से 2 जोड़े 13, 13 में से 1 गए 12, 12 में से 2 गए 14 में से 1 गए 13। ठीक है, अब 13 में से 1 मैं +2 करूँगा, है ना, तो कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब अपने को 53, 53, 40, 40, 27, 27, यानी 2 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है इसके अंदर। जैसे 53, 40, 27, 2 बार आ रही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने को पता अगले जो 2 पद यहाँ पे आएंगे वो एक जैसे आएंगे, लेकिन अपने को इस पद से इस पद में जाने के लिए क्या करना होगा, जैसे 53 से मैं 40 में आऊँ और 40 से 27 में आऊँ, तो मेरे को क्या करना होगा, इसमें 53 में से मैं क्या करूँ, 40 पे आऊँ तो 13 घटाऊंगा, है ना, और
यानी मैं 53 में से 13 घटाऊं तो 40, और 40 में से मैं 13 घटाऊं तो कितने आते हैं 27। तो अगला जो पद है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 27 में से मेरे को 13 घटाने पड़ेंगे, तो जो कितने हो जाए 14 यानी 14, यानी अगले जो पद है वो 14 दो बार आएंगे। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ एक पद पूछा अगला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी यानी 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न तो पता लग गया होगा कि यहाँ पे जो 21 है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, यानी एक संख्या ये वाली जैसे संख्या आई, फिर ये संख्या आई, फिर ये संख्या आई, इससे हर एक संख्या के बाद में 21 आ रहा है। तो अपने को पता है यहाँ पे एक पद तो 21 आएगा, लेकिन ये जो अपने को बीच वाला पद याद करना है, यहाँ पे जो बीच वाला पद याद करना है वो क्या आएगा, 21 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखें कि ये जो 9 है, 9 में से 2 जोड़े 11, 11 में से 2 गए जोड़े तो 13। तो अगला पद यहाँ पे अपने को ज्ञात करने के लिए क्या होना पड़ेगा, 13 में से 2 जोड़ने पड़ेंगे 15, यानी जो यहाँ पे जो संख्या है इसमें से मैं +2 करूँ तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 15। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा बी यानी 15। अब जैसे अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ 58, 52, 46, 40, 34, यानी यहाँ पे हर संख्या में से -6 हो रहा है, यानी 6 घट रहा है। ये जो पीछे वाली संख्या है उसमें 6 घटाओ तो अगली वाली संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 34 में से भी मैं यहाँ पे 6 घटाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ 34 में से मैंने 6, 34 - 6 बराबर 28, इसका जो आंसर है वो 28 हो जाएगा। अब 3, 4, 7, 8, 11, 12 है ना। अब इसमें अपने को क्या करना है, अगला पद ज्ञात करना कि 12 के बाद में कौन सा पद आएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें हो रहा 3 से 4 में गए 1 जोड़े, फिर 3, 4 में 7 में गए 3 जोड़े, फिर 1 जोड़े, फिर 8 से 11 में आने के लिए 3 जोड़े, यानी एक बार 1 जुड़ रहा है फिर उसके बाद 3 जुड़ रहा है अगले पद में। तो यहाँ पे जैसे 11 में 1 जोड़ दिया था अपन ने तो कितने आए 12। अगला पद याद करने के लिए क्या करने होंगे, 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 में से 3 जोड़े अपन ने कितने हो जाएंगे 15। तो इसका आंसर क्या है 15। अब जैसे 8, 22, 8, 28, 8, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक संख्या है ये कौन सी, ये वाली, ये बार बार में रिपीट हो रही है, नहीं सॉरी ये 8 वाली है ना, 8, 8, 8, और उससे पहले एक बाउस के बाद एक संख्या आ रही है, जैसे 22 आ गई, 28 आ गई। तो आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि ये जो 8 है उसके बाद 22 आया, 22 फिर 8 आ गया, तो मैं 22 से 28 में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो 22 से 6 28, तो अगला पद याद करने के लिए 28 और 6 क्या करूँगा 34। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी 28 में से मैंने 6 जोड़े तो कितने हुए 34। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 34। जैसे ये क्वेश्चन है 31, 29, 24, 22, 17। अब उसके अंदर देखो यहाँ पे 2 घट रहे हैं है ना, यहाँ पे 2 घटे, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें जोड़ा गया है कितना, इसमें फिर 5 घटे, 29 में से 5 गए 24, 24 में से 2 गए 22, 22 में से 5 गए 17। तो अब 17 में से 2 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, ठीक है। तो उसमें अपने को क्या पता लग रहा है कि 1.5 से मैं 2.3 में जा रहा हूँ तो मेरे को 0.8 जोड़ने पड़ रहे हैं ना। ऐसे ही मैं 2.3 से 3.1 में जा रहा हूँ यानी 3.1 में जा रहा हूँ तो मुझे 0.8 जोड़ने ही पड़ रहे हैं ना। तो हर संख्या के में यहाँ पे हर पद में 0.8 की बढ़ोतरी हो रही यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं 3.9 में प्लस 0.0 ऐड कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे 4.7, ठीक है। यही अपना आंसर है, यानी इसके बाद वाला जो पद है वो क्या होगा 4.7। जैसे अपने को एक पद दिया हुआ है जैसे 14, 28, 20, 40, 32, 64। तो आपको एक बात तो यहाँ पता लग रही होगी कि 14 दूनी 28, 20 दूनी 40 और 32 दूनी 64 है ना। यानी हर पद है वो
डबल है, लेकिन अपने को 14 से जैसे 20 में जाने के लिए क्या करना पड़ा और 20 से 32 में जाने के लिए क्या करना पड़ा। अब जैसे अपने को ये तो पता है यहाँ पे जो दो पद आएंगे वो एक दूसरे के डबल होंगे, तो 14 से 20 में गया तो यहाँ पे 6 जोड़ने पड़े मेरे को, और 20 से 32 में जो गया तो मैं 12 जोड़ने पड़े, यानी डबल जोड़ने पड़ रहे हैं ना। यानी यहाँ हो भी डबल गुना रहा है, जैसे 14 से 28 दो गुना, और 20 से 40 दो गुना, 32 से 64 दो गुना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब ये जो अपने को 32 दी हुई है इसके अंदर मैं 12 तक तो जुड़ गई, यानी ये 12 का डबल मैं 24 जोड़ूंगा, यानी 32 में से मैं 24 जोड़ूं तो कितने हो जाएंगे 56। जो अगला पद है वो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये वाला पद हो जाएगा 56, और उसके बाद आएगा 112। तो लेकिन अपने को पूछा एक ही पद है ना, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 56। जैसे 544, 509, 474, 439, यहाँ हर पद में 35 का अंतर है, ठीक है। हर पद में कितने का अंतर है 35 का अंतर है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना होगा 439 में से मैं 35 घटाऊं, है ना, तो कितने हो जाएंगे 404। यानी अपने को ये पता लग रहा है यहाँ पे कि 509 और 544 में कितने का अंतर है 35 का, यानी ये जो अगला पद है ये ज्ञात करने के लिए पिछले पद में से 35 घटाने पड़ रहेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे 439 में से अगले पद में जाऊंगा मैं, तो मेरे को क्या करने पड़ेंगे 439 में से मैं 35 घटाऊंगा तो 404 इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे लुक एट द सीरीज, अब अपने को एक ये सीरीज दी हुई है ना, अब इस सीरीज में अपने को ये पता नहीं कि अगला पद कौन सा होगा, है ना। तो इस वाली सीरीज के लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे 8 से 6 में जा रहा हूँ तो यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी हो रही है, फिर 6 से 9 में जा रहा हूँ 3 की बढ़ोतरी हो रही है, फिर अचानक 9 से 23 में गया तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ प्लस वाला रूल तो लगेगा नहीं। तो अपने को सबसे पहले यहाँ देखना कि रूल क्या लग सकता है। तो मैं जैसे देखूँ 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, और 2 घटा दूँ तो 6 आते हैं, फिर है ना। अब मैं 6 को क्या करूं जो अगला पद है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और 3 घटा दूं, कितने आ रहे 9, यानी ये वाला जो अगला पद है ये भी आ रहा है ना। अब ऐसे ही जैसे अपने 9 आ गए, अब 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 घटाऊंगा, 27 में से 4 गए 23। अब मैं 23 को 4 से गुणा करूंगा और 5 घटा दूंगा, यानी गुणा करने से उससे अगला पद घटाना है। जैसे 4 से गुणा किया तो 5 घटा दिया। अब जैसे 92 से 5 गए 87। अब मेरे को अगला पद याद करने के लिए क्या करना होगा 87 को मैं गुणा करूंगा 5 से, ठीक है। उसके बाद मैं घटाऊंगा यहाँ पे 6 घटा दूंगा, है ना। तो यानी मैं पहले क्या करूंगा 87 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से और उसके बाद मैंने घटा दिया 6। तो अब अपने को यहाँ पे एक बात पता लग रही है कि जैसे मैंने 87 को 5 से गुणा किया तो 435 आते हैं, फिर मैंने 6 घटाए, है ना, 435 यानी 429, यहाँ पे 429 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को देखना क्या है कि प्लस और माइनस वाला रूल तो यहाँ पे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ अचानक वृद्धि हो रही है। तो अचानक वृद्धि या तो स्क्वायर वगैरह करने से होती है या मल्टीप्लाई वगैरह करने से होती है। तो 8 से 6 में गए तो मैंने क्या किया 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 घटा दिए, यानी जिस संख्या से गुणा किया था उससे अगली संख्या घटा दी, फिर आगे 6। अब मैं 6 आने के बाद मैंने क्या किया, ये जो पद है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 घटा दिए, 9 आ गए। अब ये जो 9 है इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 घटा दिए, है ना। ऐसे ही चलती रही अपनी, है ना। और उसके बाद 87 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 6 घटा दिए, तो 435 में से 6 गए तो 429 आ गए। अब जैसे ये संख्या दी हुई है 2, 6, 18, 54, यानी यहाँ पे हर संख्या में 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि अचानक वृद्धि हो रही है तो प्लस तो हो नहीं रहा होगा। अचानक वृद्धि हो रही है तो कोई स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन के कारण होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा कि 54 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपना अगला पद आ जाएगा क्या 162, यानी 54 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपना पद आ जाएगा 162। जैसे एक संख्या दी हुई है 28, 25, 5, 21, 18, 5, 14। तो आपको एक बात पता लग रही है यहाँ पे जो 5 है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना। 5 का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है। तो अपने को क्या करना होगा कि ये वाली जो संख्या है, जैसे ये 5 ले लिया अपन ने, है ना, 5 को मैंने ऐसे ही मान लिया। अब 28 से 5 में जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ रहा है 28 से 5 में 3 घटाने पड़ रहे हैं। ऐसे 21 में से 18 में जाने के लिए क्या करने पड़ रहा है अपने को 3 घटाना पड़ रहा है। जैसे 21 में से 3 गए 18, तो ये 5 तो अपने को पता ही है यहाँ 5 आएगा, है ना।
अब 5 क्या आता है, 2 संख्याओं के बाद आता है, यानी यहाँ पे शुरू में 2 संख्याएं आई थी, है ना, उसके बाद 5 आया था, यहाँ 2 संख्याएं आई थी, फिर 5 आया था। अब यहाँ पे क्या होगा, 14 के बाद एक संख्या और आएगी, फिर 5 आएगा, है ना। तो अपने को एक बात तो पता लग गई, इसमें से एक पद जो है सेकंड वाला वो 5 होगा, है ना, यानी ये वाला पद क्या होगा, ये 2 पद आएंगे यहाँ पे, तो एक तो 5 होगा, है ना। अब इस पद से इस पद में जाने के लिए जो ये वाला पद है, इससे अगले पद में जाने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को करना ये होगा कि 14 में से मैं क्या करूँगा, 3 घटा दूंगा, है ना, तो अपना अगला पद आ जाए, क्योंकि 28 में से 3 गए थे तभी 25 आए थे, 21 में से 18 गए तभी 21 में से 3 गए तो 18 आए थे, ऐसे ही 14 में से 3 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 11। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आएगा 11 और यहाँ पे क्या आएगा 5, यानी 11 और 5 2 ऑप्शन हो जाएंगे। जैसे अगला पद है 8, 11, 21, 15, 18, 21, 22, यानी यहाँ पे हर 2 संख्या के बाद में एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, जो क्या है 21, है ना, यहाँ पे 21 का रिपीटेशन हो रहा है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये देखना होगा, जैसे 21 से जो 2 संख्या आ रही है उनमें क्या है। अब जैसे 8 से 11 में 3, यानी 8 में मैं 3 जोड़ूँ तो 11 आ रहे हैं, ऐसे मैं 15 में 3 जोड़ूँ तो कितने आ रहे हैं, 18। अब मैं क्या करूँगा, अपने को अगला पद तो पता लग गया कि मैं 22 में 3 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे, 25, यानी एक पद तो 25 आ गया। उसके बाद पता है 25 के बाद क्या है, 2 पद आए, जैसे 25 आ गया, यहाँ पे 25 आने के बाद जैसे ये वाली संख्या वो 25 आ गई, और उसके बाद जो संख्या वो क्या, जो रिपीटेशन हो रही है वो आएगी 21, तो यानी इसके बाद जो 2 संख्या है वो 25 और 21 आएंगी। आज का डिस्कशन यही था। थैंक यू फॉर listening।